गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 हमारी पृथ्वी के अंदर, है ना। हमारी पृथ्वी जो है उसके अंदर क्या है। तो देखो, हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, वो स्थिर नहीं है, वो हमेशा ऐसे चलती रहती। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? आंतरिक मतलब अंदर के भाग में क्या है। पृथ्वी किन पदार्थों से बनी हुई है? पृथ्वी का आंतरिक भाग। अब हम आंतरिक भाग में पढ़ेंगे। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सकेंद्रित परतों से बनी है। जैसे प्याज में होता है ना परतें, है ना, तो उसी तरह हमारी पृथ्वी भी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत, हम जिस पर रहते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? परपटी। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय सहती में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक होती है ना। ये जो भूपरपटी, हम जिस जमीन पर रहते हैं वो परपटी कहलाती है। वो क्या कितनी होती है? महाद्वीप में 35 किलोमीटर मोटी और पृथ्वी की समुद्री सतह पर 5 किलोमीटर मोटी होती है। महाद्वीपीय सहती मुख्य रूप से खनिजों से बनी है। अच्छा, सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे, है ना, ये परपटी है उसको क्या बोलते हैं? Cl, सिलिका तथा एल्यूमिना। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सीमय कहा जाता है। सी से सिलिका, मै से मैग्नीशियम। परपटी के ठीक नीचे मेटल होता है जो 2900, है ना, 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है ना। परपटी के सबसे नीचे क्या होता है? ये क्या होता है? नीचे मेटल होता है, इसको बोलते हैं और ये 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। इसकी सबसे अंदर का भाग जो है, आंतरिक परत, वो है क्रोड है। तो इसमें दिखाया गया है ना, परपटी, फिर मेटल, फिर आंतरिक क्रोड। और इसके अंदर ये और नहीं, ये जो क्या है, ये पूरी पृथ्वी है, ये भी परपटी है, ठीक, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे से बनी होती है। इसे नीफे कहा जाता है। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। जो तापमान है वो क्या है? उच्च होता है, ज़्यादा गर्मी होती है ना। देखिए यहाँ दिया है, पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है। पृथ्वी का जितना हिस्सा है उसमें से 1% हिस्सा परपटी है, 84% मेटल और 15% हिस्सा क्रोड है। क्या पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। इसको जोड़ेंगे ना, तीनों को जोड़ेंगे तो 100% होगा। 1 4 1 5 5 10 का 0, हासिल आया 1, 8 2 10, हाँ 8 और 2 10, 100 हुआ। अब पढ़ते हैं सेल एवं खनिज, जो क्या है, पृथ्वी में पाया जाता है। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के सेलों से बनी होती है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं? सेल। सेल मीन्स पत्थर कहते हैं ना। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की होती है। सब आकार की होती है, उसकी संरचना अलग अलग होती है। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय सेल, जिसको इग्नियस कहा जाता है, अवसादी सेल, जिसे सेडिमेंट्री कहते हैं, और कायांतरित सेल, जिसे मेटामॉर्फिक कहते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। जो मैग्मा बहता है ना, वो क्या है? द्रवित मतलब द्रव रूप में रहता है, वो ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। यह क्या होता है? सबसे कठोर होता है। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है, अंतःभेदी सेल एवं बहिर्भेदी सेल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हो? है ना, जैसे आग निकलता है वैसी आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है।
जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर, मतलब अंदर के हिस्से से वो क्या है, बाहर निकलती है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है और यह तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है। जो लावा अंदर से निकलता है ना, वो बाहर आके क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्भेदी सेल कहते हैं। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट। दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेती है। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। क्या? मसालों या फिर दानों को चूर्ण करने के लिए, पीसने के लिए जिस अपघर्षण पत्थर का उपयोग होता है वो किस पत्थर से बना होता है? ग्रेनाइट से बना होता है। ठीक है। सेल लुढ़क कर, चटक कर या एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंच जाती है, हवा में उड़कर, है ना, और जमा हो जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। क्योंकि अवसाद से बना होता है इसलिए इसको अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलवा पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों व अन्य सूक्ष्म जीवों को कभी इन सेलों पर रहे हैं कि जीवाश्म भी हो सकते हैं। मतलब इन सेलों पर क्या है, कभी ऐसे जानवर या सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जीव उसमें हैं, वो उसमें मर गए हैं ना, तो उसके जीवाश्म, उस जीव के अंश जो है उसमें रहते हैं, वो उसमें पाया जाता है। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। ठीक है। इसकी चिकनी, उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। जो चिकनी मिट्टी है वो क्या, स्लेट में, और चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। देखो जीवाश्म, सेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को क्या कहते हैं, जीवाश्म। जो पत्थरों की परतों में दब के मर जाते हैं या फिर पौधे रहते हैं ना, उसके जो अवशेष होते हैं उसको जीवाश्म कहते हैं। आज के लिए इतना ही।